कराची में लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर खाना पीना भी मुश्किल होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि खाना पीना आसान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दस्तरखान इस वक्त लगाए हुए हैं, उनमें ईदी भी शामिल होंगे, सैलानी भी शामिल होंगे, लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कराची में चंद सालों में एक नई जहद चल गई कि सहरी में शुतुरमुर्ग के गोश्त चले। भाई ये क्या बात हुई? शुतुरमुर्ग के गोश्त कौन खाता और कौन खिलाता है, ये सवाल हुआ। खोज में निकले तो मालूम हुआ कि जेडीसी के ज़फ़र अब्बास हैं। वो कौन हैं, क्या हैं, वो आपको आज मिलवाते हैं, क्योंकि हम पहुंचे हैं जेडीसी में और ज़फ़र अब्बास से बहुत सारी बातें होंगी। उन बातों को सुनने के लिए, देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को दबाना है ताकि आप तक बहुत सारी ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आप इस वक्त हैं जेडीसी पर। अंदर चलते हैं, कुछ लोग भी आ जा रहे हैं और हमें इत्तला मिली है कि ज़फ़र अब्बास यहाँ पर मौजूद हैं। इत्तला तो हमने दी थी हम आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया हम आ गए। अच्छा, ये कुछ सामान ये दिखाया थी, ये कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है, ये शायद सामान आया है या जा रहा है, ये तो हम उनसे पूछेंगे कि इस सामान की हकीकत क्या है। आगे इधर ये आपका, ये ज़फ़र अब्बास साहब आपका दफ्तर? जी, ये बस हमारे इदारे का दफ्तर है। यहाँ पर हम लोगों के मसाइल सुबह से रात तक सुन रहे होते हैं, फिर उनके हल के लिए हमने यही रास्ता रखा है। लोग अपनी दरख्वास्तें लेके आते हैं, पूरे दिन बैठ के बता रहे होते हैं अपने मामला, मसाइल, मुसीबतें, फिर उसके हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का कोई बड़ा इलाज होता है तो मुखिर हज़रात से रब्ता करना, फ़ोन करना, उनके दफ्तर जाना, फिर उनके इलाज करा। दफ्तर को आपको बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास अच्छा बना नहीं हुआ, बस ऐसे नॉर्मल सा एक दफ्तर है। कोई अच्छा दफ्तर ही बनाना चाहिए। हम खुद अच्छे नहीं हैं दफ्तर कहाँ से अच्छा होगा नहीं, आप तो खैर खासे अच्छे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जेडीसी हम बाहर आए, एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी थी, कितने काम करते हैं आप और क्या क्या करते हैं? मैं तो ये समझा कि सिर्फ शुतुरमुर्ग के आप कबाब ही खिलाते हैं। नहीं, वो शुतुरमुर्ग के कबाब तो इसलिए खिलाते हैं भाई के लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक साथ बैठें। ये जो दहशतगर्द तंजीमें कोई मज़हब के नाम पे, कोई ज़बान के नाम पे आई और उन्होंने जो जहर भरा लोगों के दिलों में, और जिसके असरात फिर सामने आए, किसी का भाई मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, किसी के पूरे पूरे घर मारे गए, तो उसके बाद लोगों को एक साथ बैठाना भी तो है ना। या हम भी उन्हीं साजिशों का हिस्सा बने रहें ज़िंदगी भर, हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये सिंधी है, वो पंजाबी है, वो महाजिर है, वो बलोची है, वो पश्तून है, और वो सुन्नी है, वो शिया है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो क्रिश्चन है, वो हिंदू है। कब तक ये गेम चलेगा? हमें तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना इसमें। तो इसमें फ़ायदा तो उनको हो रहा है जो पैसे वाले हैं या जो ये सारा गेम चला रहे हैं। गरीब आदमी का क्या ताल्लुक इन सारे फड्डों से, इन सारी लड़ाइयों से? उसको तो रोटी नहीं मिल रही है, लोग तो जलील हो रहे हैं। तो आप तो कौमी यकजहती ये शुरू कर रहे हैं, तो कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने का इरादा तो नहीं आप? नहीं, हम इलेक्शन क्या लड़ना। अभी इस लास्ट इलेक्शन में हर सियासी पार्टी ने ऑफ़र की थी और हर तरह की सीटों की ऑफ़र थी। अगर इलेक्शन लड़ना होता तो उस वक्त ले लेते चांस उनसे। तो इलेक्शन को बुरी बात तो नहीं है लड़ना, आप अगर ज़्यादा पावर में आके तो ज़्यादा काम कर सकते हैं। किसने काम कर लिया? मैंने तो कोई आइडियल तो नज़र आया ना। जिसने काम किया तो बंदा फिर कोशिश करे। हम लोगों के मसाइल ही हाईलाइट करते हैं बहुत है, या छोटे मोटे लोगों से, मुखिर हज़रात से मिल के उनकी मुसीबतें दूर करने मेरे ख्याल में काफ़ी है। अगर तो कोई ऐसा आइडियल होता सामने कि जी वो गए और उन्होंने बड़ा काम कर दिया और लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, लोग तो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। रात में मैंने दिखाई वीडियो कि बंदा बेचारा माजूर था, किराए का रक्षा चलाता था, नहीं 30,000 रुपये कर्जा नहीं उतार पा रहा था लोगों का। मिट्टी का तेल डाल के गली में घूमता रहा, माचिस दो, दे दी किसी एक ने, चला लिया। बीवी के पास इतने पैसे नहीं थे कि शौहर को ले जाती अस्पताल, एक दिन घर में पड़ा तड़पता और अगले दिन मर गया। तो आप क्या समझते कि इससे आप ठीक कर लेंगे सारे सिस्टम को? इस शहर को अगर हम बात करें 3 करोड़ की आबादी, वो कैसे करें? नहीं, पहली बात तो ये शहर की आबादी 4.5 करोड़ है। चलें, ये भी एक अच्छा है कि आप इसको 4.5। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप 4.25 करोड़ की आबादी को जो वो होती है मरदमशुमारी के बाद कह दें कि नहीं, जब ये 4.25 करोड़ नहीं है, अब तो ये 1.5 करोड़ हो गई। इसका मतलब आने वाले अगली 2-3 मरदमशुमारी में आप बोलेंगे 25 आदमी रहते हैं कराची में। पागल नहीं बनाया ना यार हमें सब पता है और लोग सब अक्लमंद हैं, मजाक नहीं है। ये वही शहर है जिसमें 2010, 11, 12, 13 में रोज़ाना 14 से 15 आदमी मारे जाते थे ज़बान और मज़हब के नाम पे, और पता भी नहीं चलता था किसकी मैयत किस इलाके से उठ रही है। इतनी बड़ी आबादी है। अगर मैं आपको भी तीसरा टाउन ले जाके खड़ा कर दूं 50E, जहाँ पे वो 11 लोग गाड़ी में जल के मरे हैं जिंदा, तो वहाँ से आपको सिर्फ यहाँ सेंट्रल तक आने में 3 दिन लग जाएंगे अगर आप पैदल आएंगे तो। इतना बड़ा है कराची, छोटा मोटा नहीं है भाई। मेरे ख्याल में मैं लाहौर से निकलूँ शेखुपुरा पहुँच जाऊँ, शेखुपुरा से निकलूँ गुजरांवाला पहुँच जाऊँ, मालूम भी नहीं होता एक शहर से दूसरा शहर मिला। जितने वो सब शहर हैं उतना अकेला कराची है। तो आप अकेले कराची को ठीक कर लेंगे? मैं कराची की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरे पाकिस्तान में लोगों की मदद कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में गर्म कपड़े भेज रहा हूँ। मैं नहीं, 33,000 NGOs हैं
हम सीख रहे हैं, हम ईदी फाउंडेशन को देख रहे हैं उन्होंने कैसे काम किया, ईदी साहब कैसे काम करते हैं, फैसल ईदी कैसे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, साद ईदी। हम भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं। देखें, लोग इस वक्त सर्दी में खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए हैं, वो बेचारे ठिठर रहे हैं, किसी को नमूनिया हो रहा है, कोई मर रहा है, उसके बाद अस्पताल जा रहे हैं तो अस्पताल में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा निज़ाम है? इस जुल्म को कोई तो बताएगा। अब कल मैंने वो एक वीडियो डाली कि वो जो बंदे ने, रक्षा ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं हुक्मरान आपको मरवा देंगे, मरवा देंगे, मरवा देंगे। एक साहब ने नीचे कमेंट किया, मैंने डिलीट भी नहीं करवाया, कि मैंने ख्वाब में देखा आपको मार भी दिया। तो जहाँ ये सिस्टम हो कि आप कुछ भी बोलो मार दिया जाओ तो सही है, कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन हम तो आवाज़ उठाएंगे क्योंकि जुल्म हो रहा है लोगों के साथ। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है इन लोगों ने, जालिम हुक्मरानों ने। सिर्फ 1 साल के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर वो तेल जो 600 रुपये का मिलता था डब्बा जो खाना पकाने का, वो 1200 रुपये का हो गया। अब किसी के घर में अगर 5 डब्बे तेल आ रहा था, वो कहाँ से लाएगा मज़ीद 3000 रुपये? तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, रोज़गार है नहीं, PIA के मुलाजमीन अलग रोते फिर रहे हैं, हबीब बैंक से अलग आप निकाल लो, मीडिया से 30,000 लोग आपने अलग फारिग कर दिए हैं। कौन लोग फारिग कर दिए? कैमरामैन। कौन फारिग कर दिया? टेक्नीशियन। कौन फारिग कर दिया? ड्राइवर। तो बात ये, लोगों को तो आप मार रहे हैं और प्री प्लान मार रहे हैं। अभी सुबह से अफवाह चल रही है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस का मरीज़ आया था वो खैरपुर में अस्पताल से भाग गया, उसको ढूंढ रहे हैं सब मिल के। अबे छोड़ो ये बातें, कहाँ उलझा रहे हो भाई? हीट स्ट्रोक आया था, 4,500 मैयतें लेके लोग खड़े हुए थे। अगर कोरोना खुदा न खास्ता यहाँ आ गया तो आप कह रहे हो मैंने जिन्ना अस्पताल में 10 नए बेड लगवा दिए हैं। चाइना बोल रहा है हम पागल हो गए, ये 1.5 अरब आदमी मार देगा, इतना ख़तरनाक वायरस है। तुम कह रहे हो 10 बेड लगा दिए। इसका मतलब आप इतने ज़्यादा अय्याश हैं कि आप तवज्जो ही नहीं देना चाहते। आप इंतज़ार कर रहे हैं कोई ऐसी मुसीबत आए तो मुल्क में हम पैसा पकड़ेंगे बाहर से। आपको लोगों की जानों की फिक्र नहीं है। आपकी बातों में हर वक्त गुस्सा, नाराज़गी झलकती रहती है। हर वक्त आप ना हुक्मरानों पे गुस्सा रहते हैं, सिस्टम पे गुस्सा रहते हैं, क्यों? मैं इसलिए गुस्सा रहता हूँ, हुक्मरान मेरे जैसे तबके के नहीं हैं। तो वो आप खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, आप आना नहीं चाहते, तो फिर कैसे आएंगे आप जैसे? जिसको जो लोग लाएं उनको ही बता रहा हूँ कि भाई कम से कम उनको ले आते जो हमारे जैसे तबके के लोग थे। भाई फैसल वाडा वो कह रहा है मैं बाइकों की, हैवी बाइक का शौकीन हूँ। गवर्नर साहब बोल रहे हैं इम्पोर्टेड लग्जरी कारें खरीदो, फरारी। तो यार इन लोगों को हम पे बैठाना था। ये हमारे मसाइल समझेंगे जिनकी थिंकिंग रोटी कपड़ा मकान बेरोज़गारी दूर करना मईशत ये सब नहीं है। वो कह रहे हैं ऊँटों की रेस लगवाओ, घोड़ा 2 पाँव पे भी दौड़ता है। ये क्या हो रहा है? यहाँ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आपके यहाँ कल्चरल शो ही ख़त्म नहीं हो रहा। आपको डांस पार्टियों से निकलने से फुर्सत नहीं है। वो कह रहे हैं शराब की बोतल तो अलाउ होनी चाहिए, गरीब को सर्दी नहीं लगेगी। ये आप गरीब के साथ मजाक नहीं करें, दरिंदगी है ये। क्योंकि आपको यकीन है कि आपको पब्लिक में जाना ही नहीं है। अगर आपको ये पता होता कि आप पब्लिक से मुंतखब होकर आए हो, पब्लिक में आपको दोबारा जाना है, आप ऐसी बातें नहीं करते आप। एक बात आपके लिए कही जाती है, आपके एक इदारे बहुत ज़्यादा आपने तनकीद की, उस इदारे के वजह से बहुत सारे बच्चों की, नौजवानों की, लोगों की अमवात हो गई। के इलेक्ट्रिक आप पर पाबंदी लग गई है, तो इसी तरह से तो फिर आप पर मज़ीद पाबंदियाँ लगेंगी अगर आप ऐसी बातें करेंगे। लगा दें, क्या पाबंदी लगी? 6.5 लाख पोलों के ऊपर अर्थिंग हुई कि नहीं हुई? इनके लगे 98 अरब रुपए या नहीं लगे? ये काम पहले कर लेते। और जो लोग मरे वो मेरे बाप थे, मेरे भाई थे, मेरी माँ थी, मेरी बहनें थीं। आम लोग मरे ना। क्यों सियासी पार्टियों ने आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि इनको पर यूनिट कमीशन जा रहा था और आज भी जा रहा है। गरीब के घर पे बगैर सोचे समझे बिल भेजा जा रहा है और वो भर रहा है, मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई दरवाज़ा ही नहीं है। लगा दें पाबंदी, 100 पाबंदियाँ लगाएं, मैं तो बोलता रहूँगा। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं, आप कहा जाता है कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि आपने ऐसा मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहे हो, उसको कम हो जाता है, वो वीडियो बना देते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? मतलब नेकी कर अखबार में डाल वाला मामला होना चाहिए। आपका तो चल रहा है क्या? मैं अगर वीडियो एडिट कर रहा होता, या अगर आप बताएं मुझे इतना ही वीडियो बनाने का शौक़ होता, तो जिस तरह लोग जाली प्रैंक बना के पैसे कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा होता। और जो जाली प्रैंक बना के वीडियो कमा रहे हैं ना, शायद उनकी वीडियो देखते भी मुश्किल से 70,000 लोग हैं। मेरी तो एक वीडियो 6-6 मिलियन लोग देख रहे हैं 2 दिन के अंदर। तो मैं तो करोड़पति अरबपति इससे बन गया होता। तो बात ये कि ना शोहरत चाहिए थी, ना पैसा चाहिए था भाई। सिर्फ ये बताना था कि ये मुल्क है, बड़ी मेहनत जद्दोजहद कुर्बानियों से बना है, ये किन लोगों के हाथ में दे दिया गया है, क्या जुल्म है, कौन सी तबकाती तफरीक है। मेरा सबसे बड़ा गुस्सा ये कि मुझे पुल के इस पार वाला क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ा गुस्सा है। क्या औरंगी, कोरंगी, लांडी, कस्बा, महाजिर कैम्प, सईदाबाद, खारदर, मीठादर, ये शाह फैसल, मलील, लांडी, कोरंगी वाले इंसान नहीं है? आपको अब ये भी बुरा लग रहा है कि हम इन मसाइल को दिखा क्यों रहे हैं? हम तो दिखाएंगे भाई। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मत देखो। अच्छा, आपको सपोर्ट मिलती है कि लोग बहुत सारे जो तनकीद कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, कितने को आपके रज़ाकार हैं, कितने को सपोर्टर हैं आपके?
हमारे बेपनाह सपोर्टर है। ठीक है, बात ये है, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ लगाई। हम 10 साल से अफ्तारी करा रहे थे नुमाइश चौरंगी पर, जौहर चौरंगी पर। हमने सिर्फ आवाज़ लगाई कि ये जुल्म की इंतहा है कि आप रमज़ान से 15 दिन पहले टीवी पे ऐड चला रहे हो कि फ़लाना पिज़्ज़ा अफ्तार शहरी में इतना रुपये कम हो जाएगा, फ़लाना पिज़्ज़ा इतना हो जाएगा, मंदी इतने की हो जाएगी। मिडिल क्लास आदमी 5,000 रुपये का थाल मंदी का खिला सकता है 4 लोगों को? अगर 12 लोगों को लेके चला जाए 12,000 रुपये कहाँ से लाएगा वो? हमने कहा हम शहरी कराएंगे और वो तमाम डिशेस खिलाएंगे जो मिडिल क्लास और गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा तो 1 रुपया नहीं लगा। मैंने डेली तस्वीरें लगाई कि आज फ़लाँ अल्लाह के बंदे ने की जानिब से शहरी हो रही है, इनका ये नाम है, ये इनके अब्बा का नाम है, इनकी जानिब से हो रही है। 2 रमज़ान की इनकी जानिब से हो रही है, 3 रमज़ान की इनकी जानिब से हो रही है। हमें थाल कम पड़ रहे थे, रश बहुत बढ़ गया, 40,000 आदमी आ रहे एक दिन में। आरिफ शेख साहब थे एक सेठ, उन्होंने लाके हमें थाल भी दे दिया, हज़ारों की तादाद में सुजुकियाँ लगा दी, खाली थाल भी आ गए। तो बात ये, हमने तो नाम दिखा दिया कि ये साहब कर रहे हैं, आज ये अपने अब्बा की जानिब से कर रहे हैं, मरहूम की जानिब से, ये अपनी अम्मा की जानिब से, ये बड़ा बिल्डर है, ये कर रहा है। तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया हमने? तो आप कहा जाता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो रहा होता है जो आप कर रहे होते हैं सहरी के वक्त। ठीक है, तो कोई और भी कर ले। इनको तो खुश होना चाहिए कि पूरी दुनिया में खुदा ने पाकिस्तान को यह एजाज दिया कि जो अपने शहरियों को सहरी करा रहा है। हज़ारों, 40,000 आदमी एक दिन में सहरी कर रहा है, मजाक बात नहीं है। ये तो खबर होनी चाहिए थी कौमी, क्यों नहीं दिखाया हमारे कौमी चैनलों ने? तासुब, मजहबी इंतहा पसंदी मीडिया के लोगों के अंदर भी भरी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, आगे BBC बता रहा है, CNN बता रहा है, खलीज टाइम्स बता रहा है कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी सहरी हो रही है जिसमें शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं मुसलमान एक दूसरे को। गरीब अमीर की तफरीक खत्म हो गई है। तो बात यह कि गरीब को तो आप चाहते हैं जलील करके मार दिया जाए, और मार रहे हैं। गरीब से क्या लेना देना आपका? मैं तो दंग हूं कि ये इतने लोग मर रहे हैं, मीडिया के एंकर्स को नजर नहीं आ रहा, सहाफियों को नजर नहीं आ रहा, अखबार वाले अंधे हो गए। हम पे क्या क्या जुल्म नहीं कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने, किसी एक का मुंह नहीं खुला, कोई एक हमारे पास आया नहीं। तुमने कराची वाले 70 मरने वालों के लिए आवाज उठाई, तुम्हारे साथ यही हो गया। तो भाई हम तो बोलेंगे, जिस दिन हमें मार देंगे हमारी जगह दूसरा कोई आ जाएगा, लेकिन जुल्म के खिलाफ तो बोलेंगे। अचीव क्या करना चाहते हैं आप? इतना काम कर रहे हैं तो क्या अचीव? हम तो सिर्फ एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं कि वो वक्त आ जाए कि हमें इस इदारे को ताला लगाना पड़ जाए। इस शहर में कोई शख्स भूखा ना हो, कोई बच्चा गैर तालीम याफ्ता ना हो, कोई शख्स बेरोजगार ना हो, किसी को ऐसे इदारों की ज़रूरत ही ना पड़े। एम्बुलेंसेस चाहिए, सरकार देगी, एम्बुलेंस देंगे ईदी साहब, JDC, छिपा, अमन। ब्लड बैंक देगा हुसैनी ब्लड बैंक, फातमीद फाउंडेशन, मोहम्मदी ब्लड बैंक, AMTF। अस्पताल देंगे आगा खान, लियाकत नेशनल, फलाना ढिमाका। आप कहाँ हैं? सरकार कहाँ है? तो सरकार तो खुद लंगर खाने खोल रही है। कौन से लंगर खाने? मुझे दिखाएं, मैं आपके साथ कराची में घूमता हूँ, चलें दिखाएं लंगर खाने। आप सहाफ़ी हैं, मुझे एक लंगर खाने का नाम बता दें। आप सहाफ़ी हैं, बता दें कराची किस इलाके में आपने देखा। कराची से जो नफरत है वो तो कमाल है। कराची के लड़के को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। कराची के लड़के का हालत तो चेक करिए, MBA किया हुआ लड़का बेरोजगार घूम रहा है, मोबाइल स्नैचर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? लोगों को मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें, समाजी इंतहा, सियासी इंतहा पसंद तंजीमें क्यों अपने पास खींच लेती हैं? क्योंकि वो बेरोजगार है, भूखा है। अगला उसको बोला आओ रोटी लो, इधर आओ, आओ रोटी दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चा भूख से मर रहा है, रोटी लो, इधर आओ, हमारी बात तो सुनो जरा। क्यों नहीं जाएगा वो? आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जफर अब्बास पर यह इल्ज़ाम हो रहा है कि वो जो नया नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान, उसके अंदर मायूसी और नफरत हुक्मरानों के खिलाफ पैदा कर। आपका सवाल आधा है। पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान, बेरोजगार क्यों नहीं बोल रहे आप? पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान में नफरत पैदा कर रहा है और मायूसी पैदा कर रहा है हुक्मरानों के खिलाफ। पूरा सवाल सिस्टम के खिलाफ, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ। आप देखें यार कौन से हुक्मरान हैं। हमने तो ये सब हदीसें सुनी, हमने तो ये कौल सुने कि हाकिम की ये जिम्मेदारियां हैं, ये है, ये है। ये कौन से हाकिम है कि जिस वक्त आप रोडों पे आएंगे तो लोगों को रोक दिया जाएगा 20-20 मिनट के लिए? जिस शारा से आप गुजरेंगे एम्बुलेंसों को भी रोक दिया जाएगा। कोई मरता है मर जाए, आपकी सवारी गुजर रही है, अब आपकी बेगम साहिबा की सवारी गुजर रही है। अबे कौन से हुक्मरान है भाई? ये जुल्म हो रहा है। ये लोग जिस दिन गरीब को समझ में आ गया ना कि मैं बिल्डोजर में बैठ के जिस गरीब का घर गिरा रहा हूं वो भी गरीब है और मैं भी गरीब हूं, इन दोनों का दिमाग मिल गया ना, उस दिन बड़ी मुश्किल हो जाएगी इन जालिम हुक्मरानों के लिए। वो वक्त आ सकता है, आने वाला है, आने वाला है। आप देख लीजिएगा, लोग मिडिल क्लास लोग फकीर हो गए, भीख मांग रहे हैं। जो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब भीख मांग रहे हैं। आपके साफी मुझे फ़ोन करते हैं, आपके साफी जो बेरोजगार हुए हैं ना, वो मुझे फ़ोन करते हैं कि इज्जत रख लो यार, इतना राशन भेज दो, फेस नहीं कर पा रहा माँ को और बीवी को। भेज रहे हैं? या आप बता दें मुझे कोई ऐसा इदारा है जो आपके 30,000 बेरोजगार साफियों को या मीडिया से निकले हुए लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मुझे उसका नाम बता दें आप। सही। आए दिन तो मैं पढ़ रहा हूँ, फला चैनल ने 9 महीने की तनख्वाह रोकी हुई है, फला चैनल ने 8 महीने की तनख्वाह रोकी हुई है। हाल क्या हो रहा है लोगों का?
पोर्ट, आपकी पोर्ट जिसकी मिसालें दी जाती थी खाली पड़ी हुई है, हफ्ते में 2 जहाज नहीं लग रहे, जहां दिन में 5 जहाज लगते थे। कहां जाएंगे मजदूर? क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाले पागल हो गए, लोग पागल हो गए, स्टाफ को तनख्वाहें कैसे दें, काम ही नहीं है। अब भी ना बोले इनके बारे में, तारीफ करें, हम भी मीडिया बन जाएं, हम भी अखबार बन जाएं, हम भी पेड एंकर बन जाएं। भाई हम दे रहे हैं पैसे यहाँ लोगों को दफनाने के, ये लो दफनाओ, ये लो दफनाओ, ये लो आग मत लगाओ, खाना खाओ। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो NGOs थे, हमारी जिम्मेदारी ये थी जो कमी रह जाएगी थोड़ी बहुत उसमें हम अपना हिस्सा डाल देंगे। ये कौन सी जलालत है? लोग रो रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं, ये हुक्मरान जो है खेल रहे हैं कि हमने इस हुक्मरान के साथ ये कर दिया, हमने उस तंजीम को ख़त्म कर दिया, हमने उस सियासी पार्टी को ख़त्म कर दिया, हमने उस सियासी पार्टी को ख़त्म कर दिया। अबे लोग मर रहे हैं, तुम्हारी शरारतें ख़त्म नहीं हो रही। सही। तो ये ज़फ़र अब्बास हमारे साथ थे, JDC के सेक्रेटरी जनरल। और अब ख़ासे जब हम बात करें तो नाला हैं ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़। आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि ज़फ़र अब्बास क्या कहते हैं इस सिस्टम पर। आप उनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्या करते हैं? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त सिस्टम में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी बात आज आपने इस वीडियो में देखी है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।